एक बार की बात है, मकर संक्रांति की शाम, जब पतंग आसमान में उड़ रही थी, मस्त से हवाओं में इतरा रही थी। हवा के झोंकों के साथ नीले नीले आसमान में गोते खा रही थी। इतने ऊपर पहुंचने के बाद उस पतंग को लगा कि उसे और ऊपर जाना चाहिए। तो फिर क्या, बस वो ऊपर और बढ़ने लगी। लेकिन इधर पतंग से बंधा हुआ मांझा, जो उसे इतनी देर से हवाओं में उड़ा रहा था, वो उसे रोकने लगा, क्योंकि उसे डर था कि अगर पतंग और ऊपर गई तो कहीं खो जाएगी, या फिर हो सकता है ऊपर ज़्यादा हवा हो तो फट जाएगी, नहीं तो किसी और मांझे के साथ आकर कट जाएगी। लेकिन ये बात पतंग को ज़रा भी समझ नहीं आई। वो तो जैसे ऊपर जाने को आतुर ही हो गई और बार बार ऊपर जाने की कोशिश करने लगी। उधर मांझा उसे नीचे खींचने की कोशिश करने लगा। इतने में पतंग को आया बहुत तेज गुस्सा, और वो गुस्से में सोचने लगी कि आखिर क्यों बंधी हूं मैं इस मांझे के साथ, जो मुझे मेरे मन की करने ही नहीं देता। जहां मैं जाना चाहती हूँ वो मुझे वहां जाने ही नहीं देता। अच्छा ही होता जो मैं इसके साथ ही ना रहती। आखिर करता ही क्या है ये मेरे लिए। इसके बिना मैं आराम से आसमान में उड़ूंगी, ना कोई रोकेगा ना कोई टोकेगा, बस हवाओं के बीच उड़ती रहूंगी, और मुझे जो करना है, जहां जाना है वहां जाती रहूंगी। इतने में ही वो पतंग कट गई और पतंग मांझे से अलग हो गई। थोड़ी देर तो पतंग को लगा कि जैसे बहुत अच्छा हुआ, और वो हवाओं में इधर उधर उड़ने लगी। फिर क्या, धीरे धीरे वो जमीन पर गिरने लगी। कभी उसके कागज फटते तो कभी उसकी लकड़ियां टूटती, और वो बेहाल होती रहती। नीचे गिरते गिरते वो सोचने लगी कि काश मांझे से बंधी होती तो आज मेरा ये हाल ना हुआ होता। मांझे के बिना मेरा उड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसको ये बात काफ़ी देर बाद समझ आई, जब उसके औचित्य की चितरियाँ उड़ चुकी थी। ये सच है कि जोड़ी ऊपर से ही बन के आती है, और आप अपने जोड़ीदार के बिना कुछ भी नहीं हैं। खुद पे घमंड करना बंद करिए और अपनी जोड़ीदार को साथ लेकर चलिए, क्योंकि एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं। जैसे पतंग मांझे के बिना नहीं उड़ सकती, वैसे ही मांझा बिना पतंग के नहीं बिकता। तो अपने पार्टनर का ख्याल रखें और एक दूसरे की कीमत समझिए। हैप्पी उत्तरायण।